जो माता बहनें नित्य अभिषेक देखती हैं, पूजन करती हैं, तथा सुत भक्तांबर सहस्रनाम आदि का पाठ करती हैं, सुनती हैं, उनकी श्रद्धा बलवती है। रात्रि में भोजन नहीं करती, जमीकंद नहीं खाती, कई माताएं तो रात में पानी भी नहीं पीती। ऐसी माता बहनों को निस्संदेह वैमानिक की प्राप्ति संभव है। महानुभाव, स्वाध्याय करना परम आवश्यक है। पहले मंदिरों में स्वाध्याय होता था, वाचना होती थी। प्रातःकाल जल्दी आ गए तो शाम के बाद 10-15-20 मिनट आधा घंटा स्वाध्याय हुआ, फिर अभिषेक पूजन का कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद पूजन के बाद 10-11 बजे पुनः स्वाध्याय लिया। दोपहर में महिलाएं आ गईं, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे से स्वाध्याय फिर वाचना हो गई। शाम को पुनः पुरुष वर्ग आई, 8 बजे से पुनः 9 बजे तक वाचना हुई। पहले स्वाध्याय चलता था, वाचनाएँ होती थीं। प्रथमानुयोग की भी, चरणानुयोग की, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग की, चारों लोग की वाचना होती थी। वह वाचना का क्रम अब थोड़ा लुप्त सा होता जा रहा है। एक सज्जन से पूछा, एक महाशय से, भाई क्या चल रहा है? मतलब हमारा पूछने का भाव था क्या चल रहा है, स्वाध्याय में कौन सा ग्रंथ लगाया है? तो उसने कहा, महाराज जी अभी तो स्वार्थ सिद्धि और द्रव्य संग्रह चल रहा है। हमने कहा भाई स्वार्थ सिद्धि नहीं, सर्वार्थ सिद्धि। जो तत्वसूत्र की टीका है आचार्य पूज्यपाद स्वामी की है, उस ग्रंथ की वाचना चल रही होगी। और द्रव्य संग्रह आचार्य भगवान नेमचंद सिद्धांति देव का वह ग्रंथ है, उसकी वाचना चल रही है। बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, बहुत अच्छी आपकी वाचना चल रही है, बहुत अच्छा। नहीं महाराज जी आपने गलत समझ लिया। मतलब आपने कहा द्रव्य संग्रह चल रहा है और स्वार्थ सिद्धि। हाँ महाराज जी अभी तो हमारा द्रव्य का संग्रह चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक बस पैसा जोड़े जा रहे हैं और स्वार्थ की सिद्धि कर रही हैं। इन किन प्रकारेण स्वार्थ की सिद्धि हो, झूठ बोल करके, चोरी करके, मायाचारी से, कैसे भी हो हम तो स्वार्थ की सिद्धि में लगे हैं। ये वाचना तो आप करो सर्वार्थ सिद्धि और द्रव्य संग्रह की, हम जानते भी नहीं। महानुभाव, इन वाचनाओं के माध्यम से चेतना का परिशोधन होता है। वाचना के माध्यम से चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है। वाचना के माध्यम से संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है। वाचना के माध्यम से मन शुद्ध होता है, संयम की भावना तीव्र होती है और वह जीव वाचना के माध्यम से देशवती महावती बन जाता है। वर्णी जी मड़ावरा में जब पद्म पुराण का स्वाध्याय होता था, शाम को वहाँ बैठ जाते थे। उसे सुनते सुनते उन्होंने आजीवन जमीकंद और रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। जब ये वाक्य सुना कि जो व्यक्ति सूर्य से लेकर के सूर्योदय तक रात्रि में 4 प्रकार के आजल का त्याग कर देता है, उसे 1 वर्ष में 6 महीने के निर्जल उपवास करने का फल प्राप्त होता है। उसी क्षण उन्होंने रात्रि में 4 प्रकार के आहार का, भोजन का त्याग कर दिया। जमीकंद के बारे में सुना, उसमें असंख्यात जीव होते हैं, जमीकंद का त्याग कर दिया। वाचना का ही तो फल है, हित के मार्ग की प्राप्ति है, हित के मार्ग का परिहार। महानुभाव, ज्ञान का फल क्या है? आचार्य माणिकनंदी स्वामी ने लिखा है, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम तत्व ज्ञान में तत्। हित की प्राप्ति और हित का परिहार जिसके माध्यम से होता है वही सम्यक ज्ञान है, वही प्रमाणभूत है। और उसी के माध्यम से श्रद्धा अटल अचल अडिग होती है। उस ज्ञान के माध्यम से ही नव नव वैराग्य और सम्यक की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान के माध्यम से ही निर्मल चार्थ की प्राप्ति होती है। ज्ञान ही संबंध निद्रा का कारण है, अतः ज्ञान ही वह सुख का कारण है। आप लोग चैडाला में पढ़ते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। ज्ञान के समान संसार में सुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। ये ज्ञान एक ऐसा रत्न है, जिस व्यक्ति के पास वह ज्ञान रूपी रत्न है वह व्यक्ति माला माल है। जिसके पास ज्ञान रूपी रत्न नहीं है वह व्यक्ति कंगाल है। ज्ञान रत्न हो तो कंगाल व्यक्ति भी माला माल है, सम्राटों का सम्राट है। और ज्ञान रूपी रत्न नहीं है तो व्यक्ति दीन है, हीन है, भिक्षुक है, भिखारी है, याचक है। अतः ज्ञान की संप्राप्ति परम आवश्यक है। ज्ञान नाम महारत्न यन्न प्राप्त कदाचन संसारे भ्रमता भीमी नाना दुख विदाएंगे।
आचार्य कुलवंत स्वामी जी ने लिखा है, इस ज्ञान रूपी रत्न को जिसने प्राप्त कर लिया वह जीव निस्संदेह परमात्मा पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है, अपनी आत्मा के समग्र शाश्वत वैभव को प्राप्त कर लेता है। और जिसके पास ज्ञान रूपी रतन नहीं है वह अंधकार में भटकता ही रहता है, कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी जो मातृ संघीय से संबंधित रही 9वीं शताब्दी में, उन्होंने पंचसंग्रह नामक ग्रंथ लिखे, अन्य ग्रंथ लिखे। आप द्वादश का ग्रंथ पढ़ते हैं, सामायिक पाठ, सुभाषितम संदोह और भी कई ग्रंथों का उन्होंने लेखन किया, धर्म परीक्षा आदि। उन्होंने एक श्लोक लिखा है ज्ञान के संबंध में, ज्ञान के माध्यम से क्या होता है। तो आचार्य महोदय ने लिखा है, क्रोधम दुनीते विदधात शांतिम तनोति मैत्रीम विनहस्ति मोहम पुनातो चेतम मदनम लुनीते इनीयबोधम तमुशन्ति संतः। संत पुरुषों ने, सुत केवलियों ने, गर्दर परमेष्टि व केवली भगवंतों ने ज्ञान के बारे में कहा है। ज्ञान क्या करता है? ईन इह बोधम, इस लोक में इस ज्ञान के द्वारा क्या प्राप्ति होती है? क्रोधम धुनीते, जो ज्ञानी पुरुष है वे अपनी क्रोध को नष्ट करने में समर्थ होता है। यदि क्रोध आता है तो वह ज्ञानी नहीं, मूर्ख है, अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये है, वह धैर्यशील होता है, सहनशील होता है। ज्ञानी व्यक्ति वह होता है जो कभी क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं करता, बड़ा सरल सहज विनम्र होता है। एक बार राजा ने अपनी महामात्य महामंत्री से पूछा, मंत्री जी मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप अति बुद्धिमान हैं, इस राज्य के महामंत्री हैं, रीढ़ की हड्डी है, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए जिससे मुझे संतुष्टि हो। पूछिए महाराज, संसार में सबसे बड़ा क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जो संसार में सबसे बड़ा है वह करता क्या है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, जो संसार में सबसे बड़ा है वह खाता क्या है? चौथा प्रश्न, जो संसार में सबसे बड़ा है वह पीता क्या है? अगला प्रश्न, जो संसार में सबसे बड़ा है उसका स्थान क्या है, कहाँ रहता है वह? इन 5 प्रश्नों को उत्तर आप दे दीजिए। यदि आप नहीं दे सके तब आप राजदंड भोगने के लिए तैयार हो जाइए। महाराज कुछ समय मिलेगा, कितना समय चाहते हो? 1 सप्ताह, ठीक है। यदि 1 सप्ताह में आपने प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं दिया तो महामंत्री जी फिर ये रहेगा कि हमारे देश में आप जैसा एक महामंत्री था, होगा नहीं, दूसरा मंत्री बन जाएगा, फिर आप ऐसे था की ओर पहुंच जाएंगे। महामंत्री का चेहरा उतर गया, फीका पड़ गया, लौट करके भारी कदम रखते हुए घर आया, बड़ा उदास रहा, भोजन पानी में मन नहीं लगा। पत्नी ने पूछा, कुछ नहीं बताया। पुत्र ने पूछा, 1 2 3 4 5 दिन निकल गए, सोच रहा है मृत्यु के लिए मुझे तैयार हो जाना चाहिए। 6वां दिन था, पत्नी और पुत्र आकर के सामने बैठ गए, बात क्या है? क्या आपसे कोई त्रुटि हो गई? राजा ने कोई दंड दिया है? क्या बात है? चिंता मन में क्यों है? पहले तो उसने संकोच बस बताया नहीं, बाद में कहा राजा ने ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर मैं दे नहीं पा रहा हूँ और 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे फांसी दे दी जाएगी। पुत्र ने कहा पिताजी बस इतनी सी बात है। बेटा आप इतनी बड़ी बात को इतनी सी बात कहते हो? पिताजी यदि आपकी आज्ञा हो
तो राजा को इन प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूं? बेटा यदि देना चाहता है तो दे दे, किंतु मुझसे तो उत्तर नहीं बनता। पिताजी कल मैं चलूँगा आपके साथ दरबार में और मैं उत्तर दूंगा। अभी छोटा बालक है 8 वर्ष का, अपने पिताजी के साथ गया, दरबार में पहुंचा। आज मंत्री के चेहरे पर थोड़ी चमक थी, अभी तक चेहरा मुरझाया हुआ था, आज थोड़ी आंखों में चमक, चेहरे पर तेज। और मंत्री ने बड़ी रौब के साथ सभा में प्रवेश किया। राजा ने कहा, महामंत्री जी आपको कुछ याद है? 1 सप्ताह पूर्व आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर आपने अभी तक दिया नहीं। सारी सभा उन प्रश्नों का उत्तर सुनने के लिए उत्सुक है। जी महाराज। फिर आज यदि आपने उत्तर नहीं दिए तो आप समझते हैं उसका परिणाम मृत्यु दंड। जी महाराज। फिर आपने उत्तर क्यों नहीं दिए? महाराज दरअसल में बात ये, आपके इन प्रश्नों का उत्तर तो मैं तभी दे देता जब आपने पूछे थे, किंतु मुझे उत्तर देने में बड़ी शर्म महसूस होती थी, संकोच हो रहा था। क्यों? महाराज आपने ऐसे प्रश्न पूछे, इन प्रश्नों का उत्तर तो ये मेरा बालक ही दे देगा। कोई अच्छे से प्रश्न पूछो तो मुझे देने में अच्छा लगे। राजा को लगा कि प्रश्न पूछते चेहरा फीका पड़ गया था और 6 दिन से मुँह लटका के आ रहा है, आज डीग मारा है, इन प्रश्नों का उत्तर मेरा पुत्र दे देगा। ठीक है, यदि तेरे पुत्र ने उत्तर नहीं दिया तो ध्यान रखना, तुझे तो फांसी की सजा दी जाएगी सो दी जाएगी, तेरे पुत्र को भी ये सजा ब्याज में मिल जाएगी। सोच ले। नहीं महाराज मैंने सोच लिया, छोटे मोटे प्रश्नों का उत्तर मैं क्या दूं, मेरा पुत्र देगा। पुत्र सभा में पहुंचा। राजा ने पूछा, वत्स क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे? जी महाराज। तो बताइए। पुत्र ने कहा, महाराज आप विवेकशील हैं, आप समझदार हैं, राजा हैं, आपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है, गुरुजनों के माध्यम से आपने बहुत कुछ पढ़ा है, सीखा है। इतना तो आपको आज भी याद होगा कि प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है, उत्तर देने वाला गुरु होता है। ठीक है, यदि ये ठीक है तो महाराज अब आप ये बताइए, शिष्य का स्थान कहाँ होता है, गुरु का स्थान कहाँ होता है? आप सिंहासन पर बैठ करके मुझसे प्रश्न पूछ रही हो, मैं उत्तर देने वाला गुरु, आप पूछने वाले शिष्य। क्या यही तरीका है प्रश्न पूछने का? यदि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो यहाँ पर नीचे शिष्य की तरह से हाथ जोड़ के बैठ जाइए, मैं उत्तर आपको दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। छोटा सा बालक कहता क्या है, किंतु बात युक्ति और तर्कपूर्ण थी, अतः राजा कुछ नहीं कह सका, अपनी आसन से खड़ा हुआ और नीचे बैठ गया हाथ जोड़ करके। वह मंत्री का बेटा सिंहासन पर जाके बैठ गया। हाँ कहिए बस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है, मैं उसका समाधान करूँगा। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, गुरु महाराज मेरी पहली जिज्ञासा है कि संसार में सबसे बड़ा कौन है? उस मंत्री पुत्र ने कहा, हाँ बस आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा पूछी है। संसार में सबसे बड़ा कौन है? कोई कहता है अग्नि है, कोई कहता है जल है, कोई कहता है आकाश है, कोई कहता है पृथ्वी है, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है गुरु है। अलग अलग उत्तर देते हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और संसार के अधिकांश प्राणी इस समीचीन उत्तर को नहीं जानते। यदि आप भी नहीं जानते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा होता है बुद्धिमान ज्ञानी। संसार में सबसे बड़ा होता है ज्ञानी पुरुष होता है, बुद्धिमान होता है। राजा और सभा दंग रह गई। वास्तव में बात तो सही है। अच्छा अब ये बताइए, वह जो सबसे बड़ा है वह रहता कहाँ है? महाराज ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जो सबसे बड़ा है कहाँ रहता है? जो सबसे बड़ा है वो सबसे ऊंचे स्थान पर रहता है।
सबसे ज़्यादा ज्ञानवान शुद्ध परमेश्वरी लोकाक पे रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इस शरीर में आत्मा में ज्ञान होता है तो ज्ञान मस्तिष्क से ऊपर होता है, और मैं अपनी बुद्धि से मेरे पास ज्ञान था इसीलिए मैं आप सबसे ऊपर सिंहासन पर आकर के बैठ गया, और आप देखो राजा होते हुए भी नीचे बैठे हो। राजा ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक कहता है, बात तो बिल्कुल ठीक है, ज्ञान ही सबसे बड़ा है और ज्ञान का स्थान सर्वोपरि है। तीसरा प्रश्न पूछिए, बस पूछिए क्या पूछना चाहते हो। वह ये है, वह सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे ऊपर रहता है, वह करता क्या है। महाराज ये बिल्कुल छोटी सी बात पूछे, बच्चों जैसी बातें। अरे ज्ञान क्या करता है जो सबसे ऊपर रहता है? सबसे ऊपर रहने वाला साम्राज्य करता है, सब पर राज करता है और सब उसके अधीन रहती हैं। ज्ञान की अधीनता सबको स्वीकार करनी पड़ती है। केवल ज्ञानी के समोषण में 12 सवाएं लगी रहती हैं। इंद्र के पास इतनी विभूति है कि हजारों चक्रवर्ती के पास न हो, फिर भी वह इंद्र उन केवल ज्ञानी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके किंकरवत खड़ा रहता है। और केवल ज्ञानी का साम्राज्य तीनों लोकों में होता है, इसलिए कहते हैं तीन लोक के नाथ, जिन शासन के नायक वो राजा हैं, महाराजा हैं, केवल ज्ञानी इसलिए। तो महाराज जो सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर रहता है, सब पर राज करता है। बहुत सुंदर। एक बात और बताइए, वो जो सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर रहता है, सब पर राज्य करता है, वह खाता क्या है, पीता क्या है? हाँ बस आपने बहुत अच्छी बात पूछी। वह क्या खाता है, क्या पीता है, वह कैसे जीता है? बस वह गम खाता है और क्रोध को पीता है और अपने आप में लीन रह करके चैन से स्वतंत्र होकर के जीता है। अर्थात ज्ञानी पुरुष वह है, विवेकी वह है जो धैर्य धारण करी, गम खाए, उतावलेपन में ना आए। उतावला सो बावला, जो उतावलेपन में आ गया तो वह अपना काम बिगाड़ लेता है। उगताए काम नसाए, धीरे काम बनाए। जो उगता गया काम को नसाता है, धैर्यशाली व्यक्ति काम को बना लेता है। इसलिए सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। जिसके पास सहनशीलता है, सब्र के घोड़े पर सवारी करने वाला व्यक्ति वह कभी गिरता नहीं, न किसी की नज़रों में न किसी के कदमों में। सब्र उसके पास होना चाहिए। जयपुर की पावन धरा चित्रकूट कॉलोनी का श्री महावीर दिगंबर